हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बायोबेसिक। पिछले कुछ वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉन एलेलिक इंटरेक्शन या इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है। वहीं पर हमने जो एक एग्जाम्पल हमने लिया था, हमने पढ़ा था कि एपिस्टेसिस क्या होता है, जिसमें एक पेयर ऑफ एलील या कोई एक जीन जब किसी दूसरे पेयर ऑफ एलील को जो हाइड कर देता है, उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है, वो कहलाता है एपिस्टेसिस। ये भी हमने जाना था कि एपिस्टेसिस डोमिनेंस से किस तरह से अलग है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एपिस्टेसिस के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स की होती है। द वन इज द डोमिनेंट एपिस्टेसिस और सेकंड होती है रिसेसिव एपिस्टेसिस। राइट, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होती है। तो पहले हम लेते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको एक ट्रिक मैंने बताई थी अपनी पुरानी वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि इसका रेशो क्या आता है। रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशो आता है 9:3:4। ये 9:3:4 एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे इंटर एलिलिक इंटरेक्शंस हैं जिनके रेशो अक्सर पूछे जाते हैं और वो रेशो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कई बार हमें याद रहते हैं, कई बार हम उन्हें भूल जाते हैं। तो उन रेशो को याद रखने के लिए या उन रेशो को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक ट्रिक बताई है, जिसमें आप बड़ी आसानी से सारे रेशोज को अपने टिप्स पर याद कर सकते हैं। देखिएगा, ये क्या है, रिसेसिव एपिस्टेसिस। राइट, आज पढ़ते हैं कि रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होती है। देखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब कोई एक जीन मीन्स द पेयर ऑफ एलील, when this pair of alleles, suppose it is A and A, right, it mask or suppress the expression of another gene, right। तो ये एक जीन है हमारा A और दूसरा जीन है हमारा T। तो जब ये जीन इस T के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है, वो कहलाता है एपिस्टेसिस। राइट, आज हम पढ़ने वाले हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस का मतलब है जब कोई रिसेसिव कंडीशन में, जब कोई जीन रिसेसिव कंडीशन में होते हुए किसी दूसरे जीन को जो कि डोमिनेंट कंडीशंस में अवेलेबल है, जब एक रिसेसिव एलील किसी डोमिनेंट एलील पे सप्रेशन का एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है, वो कहलाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। लेट्स सी, when a pair of alleles or a gene in recessive condition suppresses or hides the expression of another gene, this is known as recessive epistasis। अब इसका देखते हैं हम एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से रिसेसिव एपिस्टेसिस को हम कैलकुलेट करते हैं। जो 9:3:4 का रेशियो है वो कैसे आता है। इन केस ऑफ माइस देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिनोटाइप्स आर प्रेजेंट रिगार्डिंग द कलर। किसमें देखेगा, माइस में अगर हम कलर को लेकर बात करें तो यहां पर 3 कलर मौजूद होते हैं। द वन इज एगोटी, इट इज ऑल्सो लुक लाइक अ ग्रे टाइप। द सेकंड इज कलर्ड माइस एंड द थर्ड इज एल्बिनो। राइट, सो जो ए है, जो एगोटी है, इट इज कोडेड बाई जीन ए, इट इज कोडेड बाई जीन ए। right, either capital A or capital A small a, right। But here the albino which is small c and small c, it basically mask the expression of capital A and capital A, right। So when small c is present along with the capital A or capital A small a, it will
suppress the expression of this gene and the agouti color will not come over there, right? So this albino, it means if it is the condition over here, so this A and A which codes for the agouti color, it will not come over there and the color of this individual will be albino. So the cross was made between colored and albino. The colored is capital C, small a, small a. The albino is capital A, small c and small c, as I have told you here. So first make the gamete from this colored one. It would be capital C, small a, and here the gamete would be capital A and small c. जब दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे तो यहां पर आएगा कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल A एंड स्मॉल a, और यहां पर इस इंडिविजुअल का जो कलर होगा इट वुड बी agouti because capital A is there, right? Because capital A is dominant over the capital C, right? Okay, now we do the cross of F1 individual. It is capital C, small c, capital A and small a. Let's make the checkerboard. So capital C, small c, capital A, small a, capital C, small c, capital A, small a. Make the gamete and the Punnett square. Okay, so gamete from this parent capital C, capital A, capital C, small a, small c, capital A and small c, small a. Similarly, the same gametes will be from this parent capital C, capital A, capital C, small a, and the small c, capital A, small c, small a. Let's see the combination of these two, capital C, small a, and the color of this individual will be agouti because capital A is here. Right? Here it is capital C, capital A, small a. Again the color would be agouti. Capital C, small c, capital A. Again capital A is here. When the capital A is there, then it would be agouti. यहां पर बनेगा कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल A, स्मॉल a, and the color will be agouti, right? Here capital C, capital A, small a, capital C, small a, capital C, small c, capital A, small a, capital C, small c, small a, small a. Here you can see that capital A is here, so the color will be agouti. Here small a is here, so color will not be there and it would be colored basically because small capital A is not there, so it is colored, right? Now come to this, capital A is here, so it will be agouti. Again small a is here, so it would be colored. Now come to the next one, capital C, small c, capital A and capital A, capital C, small c, capital A, small a, small c, capital A, small c, capital A, small a. यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा कैपिटल C, और क्योंकि यहां पर कैपिटल A है तो ये हो जाएगा agouti. कैपिटल A again here, it would be agouti. Here you will see that the small c are together. You can see there the two small c's are here, so that will mask the expression of capital A and the color will be albino. Similarly, capital A is here, but these two are present there, so this small c will mask the expression of capital A and it would be albino. Now move here, it is capital C,
small c, capital A, small a, and it will be agouti. Here capital C, small a, and small a, and again it would be, because capital C is here and capital A is not there, so it would be colored, right? Now move to this one. It is small c, capital A, small a. Don't forget again, it is capital small c are here, so it will mask the expression of capital A and it would be albino. And here it is small c, small a, and small a, because small c are here, so the impact will be, the phenotype will be albino. Now let's see the ratio. Agouti, colored, and the third is albino. Three different types of phenotypes are here. The agouti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So 9 are agouti here, colored the 1, 2 and 3. The 3 would be colored and the 1, 2, 3 and 4. The 4 would be albino, right? So here we learned that this small c is dominating over the capital A, right? So small जब भी दो एलील्स रिसेसिव होते हुए भी, यानी कि स्मॉल सी में होते हुए भी, जब किसी डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देते हैं, वो कहलाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस. हियर यू कैन सी one thing, that small c is epistatic gene and capital A or capital A small a is hypostatic gene. I hope you understood this explanation. Thank you.